तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए खासकर। तो ये जो डेविस साइकिल ऑफ इरोजन है 1899 में दिया गया था डेविस के द्वारा। अभी साइकिल ऑफ इरोजन क्या बोलता है, पहले जो नोट्स हैं उनके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, फिर आसान शब्दों में एकदम मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या है, एकदम तुरंत खटाक से आपके दिमाग में एकदम घुसेगा जाके, ठीक है। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, तो वहाँ से अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो geomorphic cycle is a period of time during which an uplifted landmass undergoes its transformation by the process of land sculpture, ending into a low featureless plain or peneplain। यानी कि एक कोई लैंडफॉर्म है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टूट फूट के वो क्या बन रहा है, एक फीचरलेस प्लेन बन रहा है जिसमें कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, और इट उसको हम पेनी प्लेन भी बोल सकते हैं, जो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में पेनी प्लेन पेडी प्लेन ये सब कुछ पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेविस के अकॉर्डिंग तीन फैक्टर्स हैं दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंडफॉर्म। तीन फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर? उसकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें फोल्डिंग, फॉल्टिंग, उसमें जॉइंट्स कैसे हैं, वो काफ़ी डिटरमाइन करेंगे कि कैसा उसका कितना रैपिडली या फिर कितना टाइम लेगा वो उस जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट होने पे। प्रोसेस, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन क्या है, ठीक है, यानी वेदरिंग और इरोजन में अब क्या एजेंट्स हैं, विंड है, क्या है, ठीक है, तो वो प्रोसेस भी डिटरमाइन करेगा। टाइम, टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि वो लैंडफॉर्म डेवलप होने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी एक यहाँ पे फैक्टर है अकॉर्डिंग टू डेविस। अजम्पशन इन्होंने क्या माने, जो डेविस है उन्होंने, लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक मतलब जो अर्थ के अंदर से जो उनका फोर्सेस का ओरिजिन होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक। एक्सोजेनिक मतलब कि एजेंट्स जैसे कि विंड हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो आपको ये पता है जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं वो आपके कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होते हैं, और एक्सोजेनेटिक जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्यों? अरावलीज जो एक टाइम पे हिमालय से भी ऊंची थी, वो आज इतनी है कि उनको आराम से क्रॉस किया जा सकता है, बिकॉज एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैव सरपास्ड द एंडोजेनेटिक फोर्सेज। लेकिन उल्टा है इन द केसेस ऑफ हिमालयाज। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली मैनर, यानी कि जो लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन है वो ऑर्डरली मैनर में होता है, धीरे धीरे एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है। स्ट्रीम्स इरोड देयर वैली रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल दी ग्रेडेड कंडीशन इज डेवलप्ड। इस पॉइंट को जरा होल्ड करिएगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, इनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम टाइम में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है किसी लैंडफॉर्म का। इरोजन डजेंट स्टार्ट अंटिल अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीटेड। इनका ये मानना था कि तब तक इरोजन यानी कि अपरदन नहीं चालू होता है जब तक कि अपलिफ्टमेंट यानी कि वो पूरा जो लैंडफॉर्म है वो बन नहीं जाता। तो आपको ये थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा फिशी नहीं लग रहा है? बिल्कुल, ये जो इनका अजम्पशन है ये गलत साबित हुआ। गलत क्यों साबित हुआ आपको सुन के ही लग रहा होगा। ऐसा तो है नहीं जो इरोजनल फैक्टर्स हैं वेट करेंगे, चलो भैया रुक जाते हैं जब पूरा डेवलप हो जाए तब इसको वो करें, ऐसा तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो ये इनका अजम्पशन जो है फेल हुआ था। लेकिन ये इनके अजम्पशन से अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, जो कि आता है, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी पीसीएस में 2019 का पेपर था उसमें आया था WM डेविस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले ही आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम एग्जैक्टली प्रिसाइजली बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है भी आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे एक लैंडफॉर्म बना, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट टाइम में एकदम से रैपिडली वो डेवलप हुआ, वो ये चीज़ वो दिखा रहा है, ठीक है, रैपिडली डेवलप हुआ। आप ये मैं आपको इसके मदद से समझा रहा हूँ, बट आप देखिएगा तो गूगल में इसको सर्च करके WM डेविस सर्च करेंगे तो ये आपको फिगर आराम से मिल जाएगा, तो उसमें समझिए, उसमें दे उसको आप जो है डाउनलोड करके वैसे बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो वाई एक्सेस में ऑल्टीट्यूड यानी हाइट और एक्स एक्सेस में आपका टाइम है, तो शॉर्ट टाइम पे काफ़ी एकदम से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और ये जो है अब ये जो बन गया, अब इसका कैसा इरोजन होगा, वो अपवर्धन होगा, अब वो देखेंगे। सबसे पहले इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो यूथ, मेच्योर लेवल और ओल्ड एज। यूथ, मेच्योर या और ओल्ड एज। जैसे कि आप लैंडफॉर्म चैप्टर में आपने रिवर के केस में पढ़ा होगा कि यूथफुल स्टेज में क्या क्या फीचर्स बनते हैं, रैपिड्स है ना, वाटरफॉल्स, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, ये सब। फिर आप मेच्योर स्टेज में पढ़ते हो तो कि मियांडर्स बनते हैं, ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स बनते हैं, फिर ओल्ड एज में आपके डेल्टास बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये आपका लैंडफॉर्म है। अब यूथ स्टेज में क्या होगा, यूथ स्टेज बताने से पहले ये UCLC क्या लिखा हुआ वो भी बता देता हूँ। तो ये किसी एक लैंडफॉर्म की एब्सोल्यूट हाइट है। क्या है ये? एब्सोल्यूट हाइट है। तो इसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो ये UC है, मतलब
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, अगर मैं टिप को यानी एब्सोल्यूट हाइट को कनेक्ट करूँगा तो वो जो लाइन या फिर जो कर्व है वो अपर कर्व या फिर यूसी कहलाएगा, और ये है एलसी लोअर कर्व, जो कि जो उसके एकदम निचले पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने पे वो हमें दिखाएगा। ठीक, अब यूथ लेवल पे, यूथ स्टेज पे होता क्या है कि क्योंकि जो यहाँ पे रिवर्स वगैरह हैं, फिर जो इरोजनल फैक्टर्स हैं, जो रिवर्स निकलेंगी वो एकदम भयंकर स्पीड में होंगी, भयंकर स्पीड में होगी। जैसे उत्तराखंड से अगर निकल रही हैं रिवर, तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो यूथफुल स्टेज होगी, भयंकर वहाँ पे इरोजन होगा, भयंकर इरोजन होगा, तो यहाँ पे कटिंग बहुत होगी, कटिंग होगी रिवर की। ठीक है, इसकी लेंथनिंग होगी और कटिंग होगी। जब कटिंग होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वी शेप्ड वैलीज यहाँ पे बनेंगी, और डीप होगा, और डीप होगा। क्यों? और ये जो एलसी है वो और चौड़ा होगा और नीचे होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे एलसी यहाँ पे झुक रहा है, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एलसी ऐसा हो रहा है कुछ, देखो हो रहा है एलसी ऐसा कुछ, एलसी कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इसकी यूथफुल स्टेज होती है तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि फिगर उतना करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे यूथफुल स्टेज को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है कि एलसी और नीचे जाता है। क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसकी? रिवर्स की। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड भी नहीं जाएंगे। वो पॉइंट क्या है? उसको बोलते हैं बेस लेवल। ये लिखा हुआ है बेस लेवल। वो बेस लेवल है सी सरफेस, जो जिसको हम सॉरी सी लेवल, जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, वो होता है बेस लेवल। ठीक है, तो उस सी लेवल के नीचे भी नहीं जाएगा वो। ठीक, तो एक पॉइंट ही होगा जिसके पॉइंट तक जाएगा, और वो पॉइंट आ जाता है मेच्योर स्टेज में। ठीक है, वो पॉइंट आ जाता है मेच्योर स्टेज में। अब मेच्योर स्टेज में क्या है कि रिवर, आपने पढ़ा होगा मियांडर्स के बारे में, वाटर मियांडर्स। मियांडर्स ऐसे करके जब ये नदी अपना सर्पाकार यानी कि एक स्नेक की तरह चलती है, ऐसे मटक मटक के चलती है, तो उसको हम बोलते हैं मियांडर कर रही है रिवर। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेटरल इरोजन बढ़ जाएगा। कैसा इरोजन बढ़ जाएगा? लेटरल इरोजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब होगा क्या, इसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और ये जो लो एलसी है, जो इसका निचला वाला हाइट है, ठीक है, तो उसमें उतना अब नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना इरोजन नहीं होगा, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं रही। लेकिन अब ऊपर यहाँ पे इरोजन होगा। ठीक, अब फिर आखिरी तक होते होते क्या होगा कि एकदम इसकी स्पीड धीमे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नोट्स में लिखा है वो उसको पढ़ लेते हैं। अब आप समझ गए हैं क्या क्या कैसे होगा। यूथफुल स्टेज में स्ट्रीम लेंथनिंग होगी और वैली डीपनिंग होगी। नो चेंज इन एब्सोल्यूट हाइट। क्या यूसी में कोई अंतर आ रहा था एब्सोल्यूट हाइट में? क्यों? क्योंकि रिवर तो नीचे ही बिजी थी, रिवर तो नीचे ही बिजी थी, उसको ऊपर से कुछ टाइम ही नहीं था, कि लेना देना नहीं था अभी। ठीक है, नो चेंज इन एब्सोल्यूट हाइट बट रिलेटिव हाइट इंक्रीजेस। अब रिलेटिव हाइट क्या है सर? रिलेटिव हाइट की अगर बात करें तो ये जो यूसी और एलसी में जो डिफरेंस होता है उसको रिलेटिव हाइट बोलते हैं, या फिर यूसी माइनस एल सी इक्वल्स टू आर सी। अब ये इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि वो सेम है, ये तो और नीचे जा रहा, और नीचे जा रहा, और नीचे जा रहा, तो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? ठीक, क्लियर है? क्योंकि यूसी कांस्टेंट है, एलसी डिक्रीज हो रहा है, तो आरसी बढ़ेगा। वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल, रैपिड, ये आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। मेच्योर स्टेज पे आते हैं। मेच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन अब होगा। अब रिवर नीचे में, रिवर जो नीचे जितना जा सकती थी चली गई, चली गई। अब वो ऊपर में थोड़ा सा बिजी होगी। लेटरल इरोजन यहाँ से चालू होगा। रिडक्शन इन चैनल ग्रेडियंट, स्लोप में थोड़ा रिडक्शन होगा। फ्लो वेलोसिटी कम होगी, और इसकी वजह से वर्टिकल इरोजन भी कम होगा और लेटरल इरोजन चालू होगा। वैली डीपनिंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइट डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा मेच्योर स्टेज में? मेच्योर स्टेज में ऊपर ऊपर इरोजन बढ़ेगा तो यूसी नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यूसी नीचे आएगा ना, क्योंकि ये ऊपर होगा। और एलसी जो अभी नीचे गया था बहुत तेज़ी के साथ, वो थोड़ा ऊपर आना चालू होगा। क्यों? क्योंकि अब नीचे इरोजन तो कर नहीं रही है रिवर, तो ये यूसी ऊपर आना चालू हो जाएगा। जब ये ऊपर आना चालू हो जाएगा तो रिलेटिव हाइट, या फिर रिलेटिव जो आरसी बोल सकते हैं, रिलेटिव हाइट कम होगी। समझो, ये एब्सोल्यूट था। ये यूथफुल स्टेज का ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मेरी लाल लाल वाली लाइन से फोकस करना। एलसी डिक्रीज हो रहा था बिकॉज रिवर नीचे बहुत स्लो कर रही थी। अब ये जो है थोड़ा एब्सोल्यूट है, क्योंकि लेटरल इरोजन चालू होगा तो नीचे जाना चालू होगी, और ये जो नीचे गई थी यूसी, ये थोड़ा ऊपर आना चालू होगा। तो इसकी वजह से जो अभी बढ़ा था यूथफुल स्टेज में रिलेटिव हाइट, वो ये कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझिए मेच्योर स्टेज में क्या है आपका। ठीक, ओल्ड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेच्योर में एब्सोल्यूट हाइट भी डिक्रीज करेगी और रिलेटिव हाइट दोनों। ओल्ड स्टेज में टोटल एब्सेंस ऑफ वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन बचेगा ही नहीं क्योंकि स्पीड बची नहीं बिल्कुल। लेटरल इरोजन दबा के होगा एंड वैली वाइडनिंग कॉन्टिन्यूज। वाटर डिवाइड्स आर मोर रैपिडली इरोडेड,
फ्लड प्लेन्स और मियांडर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ओल्ड स्टेज में, फ्लड प्लेन्स और मियांडर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें आरसी वो एलसी की, मतलब कि यूसी और डिक्रीज़ होता रहेगा, एलसी और ऊपर 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 आता रहेगा, क्योंकि अब तो नीचे इरोजन ख़त्म ही हो गया एकदम। तो एक पॉइंट पे आके एकदम मिलना टाइप हो जाएगा। लेकिन ये जो बेस लेवल से ऊपर ही काम होगा, क्योंकि ये जो एलसी है बेस लेवल से नीचे नहीं जा सकते। अभी मैंने बोला बेस लेवल क्या है, जो सी लेवल है वो तो उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए डायग्राम गलत है, क्योंकि बेस लेवल से वो नीचे नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ऊपर अगर ये हो जाता तो डायग्राम सही होता। तो आप गूगल कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको नोट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल या फिर ज्योग्राफी इन जनरल तो आपको मिलती रहें। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।